नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत बढ़िया टॉपिक है और इस टॉपिक से आप लोगों के जो है कम से कम एक पैराग्राफ आ सकता है और इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से एक या दो क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए ये सबसे शानदार टॉपिक रहेगा और यहाँ पर जो हम लोग करेंगे जो भी क्वेश्चन वो सारे के सारे बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड के तरीके से सब कुछ जो है वो उसी तरीके से आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पर मैं आपको यही बताता आया हूँ कि जो भी आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है वो विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है, रीड करना है, अच्छे से समझना है ताकि बोर्ड में अच्छे मार्क्स हम लोग ला सकें। सबसे अच्छी बात यही है। तो सबसे बढ़िया तरीके से आप लोगों को जो समझाया जा रहा है उस तरीके से आपको समझना है। मैं हमेशा आपसे ये बात कहता हुआ आया हूँ कि हमेशा पेन और नोटबुक आप अपने साथ में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को नोट कर लिया, बाद में रिवाइज कर लिया, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो से। तो यहाँ पर क्या है, नाम है कारतूस और राइटर है हमारे हबीब तनवीर। बहुत अच्छा चैप्टर है। पिछली बार इसको हटा दिया गया था, इस बार इसको जोड़ दिया गया है और ये जो चैप्टर है ये मान के चलिए कि बहुत अच्छा चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर में से जब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को तो मज़ा आता है और मैं हमेशा आपको बताता हुआ आया हूँ कि जब भी आप पढ़ें, जब भी आप लेक्चर देखें तो इस लेक्चर को देखने के पहले आप जो है पहले बुक्स में से चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। क्या करेंगे आप, सबसे पहले बुक्स में से चैप्टर को ज़रूर पढ़ेंगे। सबसे मेन बात यही है, अगर आपने बुक्स में से चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया तो फिर कोई भी दिक्कत आपको कहीं से कहीं तक आने वाली नहीं रहेगी। तो इसलिए आप जो है सबसे पहले ये काम करेंगे, पहले अपनी बुक्स को खोलेंगे, वहाँ से पूरा रीड करेंगे, उसके बाद में यहाँ से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमेशा मेरा सुझाव रहता है आप लोगों को, इसे मान करके आप लोग वैसा ही करें जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा आपको यही करना है, सारे के सारे चैप्टर में यही तरीका फॉलो करना है। पहले बुक से रीड करें, फिर यहाँ से आप लोग पढ़ें। एक भी क्वेश्चन, गारंटी मेरी, एक भी क्वेश्चन अगर पेपर से बाहर चला जाए तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन, यानी कि पेपर के जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन हूबहू आपको यहाँ मिलने वाले हैं। बस विश्वास आपका नहीं डिगमगाना चाहिए, विश्वास के साथ आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे मेन बात यही है। और अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा चैप्टर है कारतूस और राइटर है हमारे हबीब तनवीर। क्या नाम है राइटर का? हबीब तनवीर राइटर का नाम है। बहुत अच्छे राइटर हुए हैं। क्या स्टोरी रही है, क्या जीवन परिचय इनका रहा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पेन और नोटबुक तो आप लेके बैठ ही गए होंगे और जो मोस्ट आपको बताया जाएगा उसे आप नोट ही कर लोगे। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। ये रहे आपके हबीब तनवीर। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे लग रहे, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो माइंडेड, यानी कि कहते हैं ना दिमाग बुद्धि में बहुत प्रतिभाशाली माने जाते हैं इनको। बहुत बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत अच्छे इंसान थे। ठीक है, पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। इनका जो जीवन परिचय है, कैसा रहा, क्या रहा, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे। जीवन परिचय है इनका, जनवादी नाटककार। क्या थे? जनवादी थे और नाटककार थे। दो यहाँ पर आपके क्वेश्चन बन जाते हैं अगर ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन आता है तो। सबसे मेन बात है कि जो हबीब तनवीर हैं, कौन है? हबीब जो तनवीर हैं ये कौन थे? हबीब तनवीर हैं ये कौन थे भाई? नाटककार थे और जनवादी नाटककार थे, यह आपको याद रखना है। ठीक है, 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में इनका जन्म हुआ, यानी कि 1923 में छत्तीसगढ़ में रायपुर में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। 1944 में इन्होंने
नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करी है। स्नातक जिसे हम कहते हैं बैचलर डिग्री जिन्होंने प्राप्त करी है। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी में नाटक निर्णय करने का प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। ये बहुत अच्छी बात इनकी थी। बाद में इन्होंने दिल्ली लौट कर के पेशेवर नाट्य मंचन की स्थापना की, यानी खुद का ही एक नाट्य मंचन इन्होंने बना लिया और ये उसी काम को करने लग जाते हैं। ये यहाँ पर जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये भी एक नाटक ही है। किसी स्टोरी के ऊपर एक नाटक इन्होंने बना दिया है और इस रचना को करने में हबीब तनवीर जो है ज़बरदस्त माइंडेड खोपड़ी माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, ठीक है, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने निम्नलिखित नाटकों का नाट्य रूपांतरण भी किया है। ये इनकी नाट्य रचनाएं हैं, याद रखना भाई, ठीक है। इन्होंने निम्नलिखित नाटकों का नाट्य रूपांतरण भी किया है। बसंत ऋतु का सपना, शाहजहाँपुर की शांति बाई, मिट्टी की गाड़ी, मुद्रा राक्षस, ये सारी की सारी जो है इनकी। ये मुद्रा राक्षस एक रचना विशाख दत्त की भी है भाई, संस्कृत में एक महान राइटर हुए हैं, उनकी भी है मुद्रा राक्षस एक रचना, ठीक है। कारतूस देखते हैं यहाँ से क्या है मामला। इतनी सीख है इनकी स्टोरी, ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है इनके बारे में, ठीक है। कारतूस जो इन्होंने नाटक लिखा है बहुत अच्छा नाटक है, मैं हमेशा आपसे कहता हुआ आया हूँ, इसको पढ़ना चाहिए आपको। हबीब तनवीर द्वारा रचित एकांकी नाटक एकांकी है, एक ही अंक में इसको पूरा किया गया है। इसमें वजीर अली की वीरता, क्या नाम है, वजीर अली की क्या बताई गई है, वीरता और साहस का वर्णन है। कौन है वजीर अली, कौन है, हम पढ़ेंगे इस नाटक में, पता लगेगा कौन है वजीर अली, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वजीर अली की वीरता और साहस का परिचय हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बहुत बढ़िया नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है। देखिए ये रहा आपका वजीर अली, कौन है भाई, ये रहा आपका वजीर अली। इस एकांकी का सार यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए ताकि इस सार से ही पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाना चाहिए। अंग्रेज कर्नल और लेफ्टिनेंट का डेरा, एक अंग्रेज कर्नल है और एक लेफ्टिनेंट है, उन्होंने डेरा डाला हुआ है। 1799 की बात ये कर रहे हैं, ठीक है। गोरखपुर के जंगल के अंदरूनी भाग में, कहाँ के, गोरखपुर के जंगल के अंदरूनी भाग में रात्रि के समय कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट डेरा जमाए हुए हैं। याद रखना इस बात को, कौन कौन है, कर्नल कालिंज हैं और एक हैं लेफ्टिनेंट, कर्नल कालिंज हैं और एक हैं लेफ्टिनेंट, बात याद रह जाएगी। तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं, गोरखपुर के जंगलों में ये डेरा डाले हुए थे, ठीक है। लेफ्टिनेंट बताता है कि यहाँ जंगलों में डेरा डाले हुए हफ्तों बीत गए हैं। क्या बीत गए, हफ्तों बीत गए हैं। सिपाही भी अब तंग आ चुके हैं। लेफ्टिनेंट किसको बता रहा है, कर्नल को बता रहा है कि यहाँ डेरा डाले हुए हफ्ते बीत चुके हैं, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, परेशान हो चुके हैं, ऐसा कह रहा है लेफ्टिनेंट किससे, कर्नल कालिंज से, समझ लेना भाई, ठीक है। सिपाही भी अब तंग आ चुके हैं। ये वजीर अली पकड़ में नहीं आ रहा, कौन पकड़ में नहीं आ रहा, वजीर अली पकड़ में नहीं आ रहा है। तो यही सबसे मुख्य है भाई, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। ये वजीर अली जो है पकड़ में नहीं आ रहा है, कौन है वजीर अली, यही बात हम लोगों को यहाँ पर समझनी है, ठीक है। कर्नल बताता है कि वजीर अली के कारनामे रॉबिन हुड की याद दिलाते हैं। वजीर अली के जो कारनामे हैं वो रॉबिन हुड की क्या दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। कारनामे हैं रॉबिन हुड के, जो वजीर अली के कारनामे जो है रॉबिन हुड जैसे ही थे और इस वजह से उनको रॉबिन हुड की याद आ जाती है, ठीक है, याद दिलाते हैं। उसे अंग्रेजों से सख्त नफरत है, किसको, वजीर अली को अंग्रेजों से क्या है, सख्त नफरत है। उसने 5 महीने राज किया, इस दौरान उसने अंग्रेजी प्रभाव को रंग नहीं जमने दिया। जो अंग्रेजी प्रभाव था जब तक वो रहा तब तक उसने अंग्रेजों का राज ही नहीं जमने दिया। लेफ्टिनेंट ने शहादत अली का जिक्र छेड़ा,
ये लेफ्टिनेंट जो है इसने किसका जिक्र छेड़ा भाई, शहादत अली का यहाँ पर जिक्र छेड़ देते हैं। और कर्नल ने बताया कि वह आसिफ उद्दौला का भाई हैं। जो शहादत अली है वो किसका भाई था, आसिफ उद्दौला का क्या था, भाई हैं। याद रखना, लेफ्टिनेंट ने बताया है जो शहादत अली जिसका जिक्र छोड़ा हम लोगों ने छेड़ा है, वो कर्नल ने उसको बताया है कि वो आसिफ उद्दौला का भाई है। कौन, शहादत अली। याद रह जाएगा। आगे देखिए, ये है भाई साहब आपके, कौन है ये, वजीर अली, ठीक है। और ये कौन है, आसिफ उद्दौला। ये हैं आपके आसिफ उद्दौला और ये हैं आपके वजीर अली। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये हैं आपके वजीर अली। कौन है, वजीर अली। और ये हैं आपके आसिफ उद्दौला, उद्दौला, ठीक है। ये नाम है इनके, याद रह जाएगा। चलिए, जब से वजीर अली का जन्म हुआ है वह वजीर अली और आसिफ उद्दौला का दुश्मन बना हुआ है। जब से वजीर अली आया है, जब से वजीर अली का यहाँ पर जन्म हुआ है, तब से ही वो आसिफ उद्दौला का क्या बना हुआ है, दुश्मन बना हुआ है। कौन बना हुआ है, वजीर अली। याद रखना भाई इस चीज को, कौन दुश्मन बना हुआ है, वजीर अली दुश्मन बना हुआ है। किसका बना हुआ है, आसिफ उद्दौला का बना हुआ है, ठीक है। याद रह जाएगा। उसे अंग्रेजों ने अवध के तख्त पर इसलिए बैठाया है क्योंकि वह विलासी आदमी हैं। कौन, आसिफ उद्दौला विलासी आदमी, इसलिए उसको बिठाया है। उसने अवध की आधी दौलत अंग्रेजों को दे दी। आसिफ उद्दौला ने आधी दौलत अंग्रेजों को दे दी है। वह खुद भी मजे करता है और अंग्रेजों को भी क्या करवा रहा है, मजे कराता है। वजीर अली का जिक्र छिड़ने पर कर्नल ने बताया कि अफगानिस्तान को भारत पर हमला करने की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी। अफगानिस्तान को भारत पर हमला करने की जो दावत है वो टीपू सुल्तान ने दी थी। फिर वजीर अली ने क्या किया भाई, बाद में बंगाल के नवाब शम्सुद्दौला ने भी उसे निमंत्रण भेजा। लेफ्टिनेंट ने बताया कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर, कंपनी वही ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है, खिलाफ यानी कि विरोध में। कर्नल ने हाँ भरते हुए कहा कि इस लहर को रोकना बहुत जरूरी है। इस लहर को, जो विरोधी लहर ये दौड़ रही है कंपनी के खिलाफ, इस लहर को रोकना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो पूरा जो मामला है वो गड़बड़ हो जाएगा, वजीर अली पकड़ में नहीं आएगा, ऐसा कहते हैं। वजीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या कैसे की गई वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। कर्नल बताता है कि वह सालों से पूरी फौज लेकर वजीर अली का पीछा कर रहा है। कर्नल ने कहा कि मैं बहुत सारे साल हो गए लेकिन वजीर अली का पीछे करते करते मैं ही थक गया, लेकिन वजीर अली पकड़ में ही नहीं आता साहब। परंतु वजीर अली उसके हाथ ही नहीं आ रहा है। वह जाबाज आदमी है। क्या कहा कर्नल ने, वो जाबाज आदमी है, बहुत मजबूत और बहादुर आदमी है। उसने कंपनी के वकील की भी हत्या कर डाली, और उसने कंपनी के वकील की भी क्या कर डाली थी, हत्या कर डाली थी। हुआ यूं कि कंपनी ने वजीर अली को पद से हटाकर बनारस पहुंचा दिया। कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने वजीर अली को पद से हटा करके कहां पहुंचाया था, बनारस पहुंचा दिया था। और उसके लिए 3 लाख रुपये सालाना वजीफा क्या हुआ था, तय हुआ था। ठीक है भाई, याद रखना ये बातें सारी की सारी। क्या हुआ था कि कंपनी ने वजीर अली को पद से हटा करके बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपए सालाना उसका वजीफा तय कर दिया था। किसका, वजीर अली का। आगे देखते हैं। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कोलकाता बुलाया। किसको, वजीर अली को। इस पर वजीर अली ने बनारस में रहने वाले वकील से शिकायत की। वकील ने वजीर अली की एक नहीं सुनी, इसलिए भड़क गया वजीर अली और उसने वकील की हत्या कर डाली। ठीक है, उसने उसे खरी खोटी सुना दी। किसको, वजीर अली को। किसने, वकील ने। वजीर अली ने खंजर से उसकी क्या कर दी, हत्या ही कर दी। ठीक है,
और अपने साथियों सहित आजमगढ़ की तरफ भाग गया। कौन भागा आजमगढ़ की तरफ? वजीर अली अपने साथियों सहित आजमगढ़ की तरफ भाग जाता है। आजमगढ़ के हुक्मरानों ने उन्हें घाघरा पहुंचा दिया। अब उसका काफिला जंगलों में भटक रहा है। किसका? वजीर अली का। देखिए आगे, यहाँ पर है भारत को स्वतंत्र कराने की योजना क्या रही है। कर्नल ने लेफ्टिनेंट को बताया कि वजीर अली किसी तरह नेपाल पहुंचना चाहता है। ये कर्नल कह रहा है, लेफ्टिनेंट से कह रहा है कि जो वजीर अली है वो किसी तरह से कहाँ पहुंचना चाह रहा है? नेपाल पहुंचना चाह रहा है। ऐसे दोनों में बातचीत होती है, पहुंचना चाहता है। वहां वह अफगानी हमले का क्या कर रहा है? इंतजार करते करते उसे अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, ताकि पहले शहादत अली को हटाकर अवध पर क्या किया जाए? कब्जा करें, फिर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दें। ये है साहब वजीर, जबरदस्त आदमी है। ठीक है, देखिए ये देखो आप, खतरनाक आदमी है साहब, ऐसे इंसान होने चाहिए। वजीर अली का अंग्रेजी छावनी का आना, क्या है मामला? वजीर अली अंग्रेजी छावनी में किस तरह से आता है? कर्नल बताता है कि वजीर अली अभी नेपाल पहुंच नहीं सका है। अंग्रेजों तथा शहादत अली खां की फौजें उसका सख्ती से पीछा कर रही हैं। तभी एक सिपाही उन्हें आकर सूचना देता है कि दूर से धूल उड़ती नजर आ रही है। अब वो आ रहा होगा या तो। कर्नल सब सिपाहियों को सावधान होने के लिए कहता है तथा आने वाले पर कड़ी नजर रखने के लिए आदेश देता है। तभी एक घुड़सवार वहां आता है। वह सिपाही को कहता है कि उसे कर्नल से मिलना है, और घुड़सवार वहां पर आ जाता है। वो घुड़सवार कौन था अभी पता लग जाएगा आप लोगों को। कर्नल उसे अपने कमरे में बुलाता है और सवार एकांत मांगता है। उसने कहता है, मैं एकांत में बात करना चाहता हूं भाई आपसे। कर्नल अपने लेफ्टिनेंट और सिपाहियों को बाहर जाने के लिए कहता है। कर्नल जो है लेफ्टिनेंट और सिपाहियों को बाहर जाने के लिए कहता है। सारी बातें इनमें हो जाती है। सवार चारों तरफ देख करके पूछता है, उन्होंने उस जंगल में डेरा क्यों डाल रखा है? उसने पूछा कर्नल से कि तुमने इस जंगल में डेरा क्यों डाल रखा है? उस सवार ने, जो घुड़सवार आया था। कर्नल बताता है कि कंपनी के हुक्म से वह वजीर अली को गिरफ्तार करना चाहते हैं। कर्नल ने कहा उस घुड़सवार से कि हम लोग जो है यहाँ पर डेरा इसलिए डाले हुए हैं कि हम वजीर अली को पकड़ना चाहते हैं, ऐसा कंपनी का आदेश हमें मिला हुआ है। वो सवार यानी कि वो जो घुड़सवार आया था, घोड़े पे बैठ करके जो घुड़सवार आया था, वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत कठिन है। उस घुड़सवार ने ही कहा कि वजीर अली की जो गिरफ्तारी है वो बहुत ही क्या है? कठिन है, क्योंकि वह जाबाज क्या है? एक सिपाही है। कर्नल उससे पूछता है कि वह क्या चाहता है। सवार वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए 10 कारतूस मांगता है। उसने क्या कहा? कर्नल ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? अगर वजीर अली को पकड़ा देते हो तो मैं 10 कारतूस चाहता हूं। कर्नल उसे कुछ 10 कारतूस दे देता है। वह सवार से उसका नाम पूछता है और सवार कहता है वजीर अली। जैसे ही कर्नल ने उस वजीर अली का उस घुड़सवार से नाम पूछा, वैसे ही उसने अपना नाम क्या बता दिया कि मेरा नाम है वजीर अली। ऐसा वो कह देता है, भैया मुझे आपने कारतूस दिए इसलिए आपकी जान भी बख्शता हूं। कर्नल ये देख करके सन्नाटे में आ जाता है। सवार घोड़े पर सवार होकर के चला जाता है और लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछता है। लेफ्टिनेंट जो वहां था वो कर्नल से पूछता है वो सवार कौन था। कर्नल ने दबी जबान में बताया, एक जाबाज क्या था? वो सिपाही था। इतनी प्यारी लाइनें लिखी हुई है ना, जबरदस्त, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। मजा आ गया भाई इसको पढ़ते हुए, और आपको भी मजा आएगा जब आप पढ़ोगे, रीड करोगे, बार बार समझ। अब अच्छा है, बहुत अच्छा चैप्टर है। देखें यहाँ पर अब हम लोग पैराग्राफ देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर के संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। बहुत प्यारा सा गद्यांश है और हम लोगों ने इसको ब्रीफ में थोड़ा सा हम लोगों ने समझा है। एक्सप्लेन मैंने जो किया है उसको आपने समझा होगा। जब बुक से आप लोग चैप्टर पढ़ लोगे तो ये गद्यांश आपको वहाँ पर मिलेंगे और इन गद्यांश के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। तो जो प्रैक्टिस करोगे तो ये गद्यांश आपके लिए काम आएंगे। देखिए कर्नल क्या कहता है, जंगल की जिंदगी बड़ी क्या होती है? खतरनाक होती है। जंगल की जिंदगी क्या होती है? बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट क्या कहता है, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं, ये वजीर अली आदमी है, भूत है, हाथ ही
नहीं लगता है, ऐसा कौन कहता है? लेफ्टिनेंट कहता है। आगे कर्नल क्या कहता है वापिस, उसके अफसाने सुन के रॉबिन हुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत थी रॉबिन हुड के, उसी तरह वजीर अली है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार में अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने वाली तकरीब कायम हो गया था। मतलब उसने अंग्रेजों को जो है बहुत भयंकर तरीके से समस्या में डाल दिया था, ऐसा था रॉबिन हुड। इसी तरह हमें भी वजीर अली ने इस तरह की कंडीशन में ला करके खड़ा कर दिया है। तो वजीर अली की तुलना की गई है वो रॉबिन हुड से की गई है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्न हैं, याद रखेंगे। पाठ और लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। पाठ का नाम है कारतुश और इसके जो लेखक हैं वो हैं हमारे हबीब तनवीर। कारतुस चैप्टर के राइटर का नाम है हबीब तनवीर, जो एक नाटककार माने जाते हैं। ठीक है, इस अंश का प्रसंग हमें क्या बताता है? ये सन 1799 की बात है। अवध के नवाब आसिफउद्दौला, पढ़ा चैप्टर जब पढ़ोगे तो सारी बातें आएगी वहाँ। आसिफउद्दौला के पुत्र, आसिफउद्दौला का कौन था? पुत्र था वजीर अली को अंग्रेजों ने गद्दी से उतार करके शहादत अली को अवध का शासक बना दिया था। वजीर अली विद्रोही बनकर के गोरखपुर के जंगलों में छिपा हुआ, कंपनी के आदेश से अंग्रेज कर्नल कॉलिंज और लेफ्टिनेंट इन जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। वे वजीर अली को क्या करना चाहते हैं? पकड़ना चाहते हैं। ऐसा इस प्रसंग में हम लोगों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है। कर्नल को जंगल की जिंदगी खतरनाक क्यों लग रही थी? देखिए, कर्नल हफ्तों से जंगल में क्या था? डेरा डाले हुआ था और इस दौरान उसके सिर पर शत्रु के आक्रमण के साथ साथ जंगली जानवरों का भी खतरा मंडरा रहा था। इस कारण से उसे जंगल की जिंदगी बहुत ही खतरनाक लग रही थी। किसको लग रही थी? कर्नल को। ठीक है, कर्नल और लेफ्टिनेंट कौन है? वे कहाँ और किस लिए डेरा डाले हुए हैं? समझ में आ गई होगी बात। कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है कंपनी सेना के बड़े अधिकारी हैं और वे कंपनी के आदेश से जो है अवध के विद्रोही शासक वजीर अली को पकड़ने के लिए क्या डाले हुए हैं? डेरा डाले हुए हैं। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर बताया आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला प्रश्न क्या है, वजीर अली कौन है? कर्नल उसे क्यों पकड़ना चाहता है? देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन है ना। वजीर अली कौन है? कर्नल उसे क्यों पकड़ना चाहता है? देखिए, वजीर अली अवध के शासक आसिफउद्दौला का क्या है? पुत्र है ना। वजीर अली अवध के शासक आसिफउद्दौला का कौन था? पुत्र था। कौन? वजीर अली। याद रखना भाई, वह अवध का योग्य उत्तराधिकारी है, परंतु अंग्रेजों ने उसे अवध की गद्दी से उतार करके उसके चाचा शहादत अली को क्या कर दिया था? गद्दी पर बिठा दिया था। वजीर अली का चाचा था शहादत अली, उसको गद्दी पर बिठा दिया। तब से वजीर अली विद्रोही हो गया। उसने कंपनी के वकील की भी क्या कर दिया? डाली थी, हत्या कर डाली थी। इसलिए कंपनी के आदेश पर कर्नल ने उसे पकड़ना चाहा है। कर्नल उसे पकड़ना चाहता है, ऐसा कंपनी का आदेश है। आगे है, वजीर अली को भूत क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? देखो पता है तुम्हें, पकड़ में नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहा, इसलिए कहा। वजीर अली को पकड़ने के लिए सिपाहियों ने पूरा जंगल छान मारा, किंतु वजीर अली पकड़ में नहीं आ रहा है। इसलिए भय और आश्चर्य से लेफ्टिनेंट ने उसे क्या कहा? भूत कहा है। भय और आश्चर्य से लेफ्टिनेंट उसे क्या कहते हैं? भूत की तरह बताते हैं। भूत नहीं था वो, भूत की तरह उसको समझाया बताया है, ऐसा नहीं था। ठीक है, देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, रॉबिन हुड कौन था? रॉबिन हुड कौन था? उसकी तुलना वजीर अली से क्यों की गई है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रॉबिन हुड रोमांचकारी कारनामे करने वाला एक साहसी योद्धा था। वजीर अली की ख्याति भी इसी ही प्रकार की थी। उसके साहस भरे कारनामे लोगों की जबान पे होते थे, इसलिए उसकी तुलना जो है वजीर अली की तुलना जो है रॉबिन हुड से की है। क्योंकि रॉबिन हुड की भी स्थिति वजीर अली की तरह ही थी, तो दोनों की आपस में तुलना की गई है। वजीर अली के अंग्रेजों से कैसे संबंध थे? वजीर अली अंग्रेजों का क्या है? कट्टर दुश्मन था। याद रखना, वजीर अली जो है अंग्रेजों का क्या था? एक कट्टर दुश्मन माना गया है। वजीर अली अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन माना गया था। वह उनसे नफरत करता था। इसी नफरत के चलते उसने अपने शासन के दौरान किसी प्रकार के अंग्रेजी प्रभाव को पनपने का मौका ही नहीं दिया। वजीर अली बहुत भयंकर तरीके से फंसे हुए थे, बहुत भयंकर तरीके से वो इस काम को अंजाम दे रहे थे। तो वजीर अली के अंग्रेजों से कैसे संबंध रहे थे, ये हम लोगों ने समझा है। बहुत कट्टर दुश्मन थे वजीर अली
किसके? अंग्रेज़ों के। और वो हमेशा कट्टर दुश्मन रहे, लास्ट तक भी वो पकड़ में उनके नहीं आए। ये बिल्कुल ज़बरदस्त बात रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन लोग जंगल में खेमा डालकर पड़े हुए थे? ये तो आपको पता है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कंपनी सेना के अधिकारी थे। कौन थे? कंपनी सेना के अधिकारी थे, कर्नल और लेफ्टिनेंट, दोनों ही जंगल में पड़े हुए थे। खेमा डाले बहुत दिन हो गए थे, लेकिन फिर भी वजीर अली पकड़ में नहीं आ रहा था। तो कर्नल ने लास्ट टाइम तो ये कह दिया, भैया क्या है रे यार, भूत है क्या है, नजर ही नहीं आता, जंगल, पूरा जंगल हम लोगों ने छान मारा। अगला प्रश्न कहते हैं, कंपनी किसे पकड़ना चाहती थी? बहुत सिंपल प्रश्न है। वजीर अली खान को, वजीर अली को, आसिफुद्दौला को, शहादत अली को, किसको पकड़ना चाहती थी? वजीर अली को पकड़ना चाहती थी। वजीर अली खान मत कर देना, ये आपके लिए खतरनाक हो जाए, गलत हो जाएगा मामला। ठीक है, आसिफुद्दौला का तो ये बेटा ही था वजीर अली, लेकिन ऑप्शन तो ये राइट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? वजीर अली कहाँ का बादशाह था? वजीर अली कहाँ का बादशाह था? हम लोगों ने पढ़ा है, भारत का, दिल्ली का, अवध का, मेरठ का, कहाँ का था? अवध का बादशाह था। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पेपर में, अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो। सब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो मैंने आपको बता दिए, दोनों ही तरीके के प्रश्न आप लोगों को मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, यानी कि एक भी तरीका नहीं छोड़ना आपको। कैसे भी क्वेश्चन आए, कैसे भी आए यार, हमें घबराना ही नहीं है, हमने दोनों तरीके के कर लिए। ये लो, टेंशन ही नहीं है अब इस चीज की। ठीक है, देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वजीर अली ने अपने शासनकाल में कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम किया था? उसने अंग्रेजों से छल कपट किया, उसने अंग्रेजियन को मिटा डाला, उसने अंग्रेजों से अच्छे संबंध बनाए, उसने अंग्रेजों को मार डाला था। भैया सही बात है, उसने अंग्रेजों से छल कपट तो किया ही था और उसने अंग्रेजों को मारा भी था। ठीक है, लेकिन ये वाली बात हमें ज़्यादा सही लगती है। अगला प्रश्न आता है, रॉबिनहुड के कारनामे किस कारण प्रसिद्ध हैं? रोमांच के कारण, ठगी के कारण, रोमांस के कारण, चतुराई के कारण। किस कारण से? रोमांस के कारण उनके जो है कारनामे जो है बहुत बहुत प्रसिद्ध है। रोमांच और रोमांस अलग अलग हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो रोमांच के कारण क्या थे? वो बहुत प्रसिद्ध रहा है। कौन? रॉबिनहुड। और रॉबिनहुड की तुलना हमने किससे करी है? रॉबिनहुड की तुलना हमने करी है वजीर अली से, यानी कि वजीर अली की तुलना करिए रॉबिनहुड से। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला पैराग्राफ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर के संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके अफसाने सुन के रॉबिनहुड के कारनामे याद आ जाते हैं। किसके अफसाने? वजीर अली के। वजीर अली के अफसाने सुनकर के रॉबिनहुड के कारनामे याद आ जाते हैं। तो रॉबिनहुड से तुलना की गई है किसकी? वजीर अली की। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है? कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, किसने? रॉबिनहुड ने। मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी अफसर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। पाक कर देना मतलब साफ कर देना। ठीक है, वहां से हटा देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें प्रश्न आता है हमारा पहला, उस गद्यांश के अनुसार किसके अफसाने सुनकर के किसे रॉबिनहुड के कारनामे याद आ जाते हैं और क्यों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जबरदस्त खतरनाक प्रश्न है। इसे तो आप याद कर ही लीजिए, फीड कर लीजिए माइंड के अंदर, किसी भी कोने में बिठा लीजिए। ठीक है, किसके अफसाने सुनकर के किसे रॉबिनहुड के कारनामे याद आ जाते हैं और क्यों याद आ जाते हैं? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। वजीर अली के कारनामे सुनकर के रॉबिनहुड की याद आ जाती है। वजीर अली के कारनामे सुनकर के, अफसाने सुनकर के रॉबिनहुड की याद आ जाती है। पहली बात तो ये हो गई। क्यों की बात भी सुनिए। वजीर अली बहुत बहादुर और जाबाज सैनिक था। रॉबिनहुड भी अपने समय का एक चमत्कारी वीर था। बात है आगे समझ में, देखिए आगे। दोनों के साहसिक कारनामों में अद्भुत समानता थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन भैया आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो वीआईपी प्रश्न लिख लो आप, वीआईपी। ठीक है, दूसरा प्रश्न, वजीर अली ने कितने महीने हुकूमत की? इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? सुनिए, वजीर अली ने लगभग 5 महीने ही क्या की थी? हुकूमत की थी। उसका उद्देश्य था अवध को अंग्रेजी संस्कृति के कुप्रभाव से बचाना। अवध को अंग्रेजी संस्कृति के कुप्रभाव से बचाना ही सबसे पहले उनकी प्राथमिकता रही थी। अर्थ लिखिए, खिलाफ हुकूमत, पाक, कामयाब। देखो, खिलाफ मतलब विरुद्ध, पाक मतलब पवित्र,
हुकुम का मतलब शासन होता है और कामयाब का मतलब सफल होता है। अगला हमारा यहाँ पर गद्यांश आता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेफ्टिनेंट क्या कहता है, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत या आमंत्रण दे रहा है, ऐसा सुना है। कौन? वजीर अली। आगे कर्नल क्या कहता है, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला से मिला। आगे है लेफ्टिनेंट, कौन है शमसुद्दौला? तो यहाँ पर कर्नल कहता है नवाब बंगाल का निप्सी यानी कि रिश्ते भाई, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट कहता है इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, कंपनी के खिलाफ हो गए सारे के सारे लोग। तो देखें यहाँ पर क्वेश्चन, आपको पता है चैप्टर का नाम कारतूस है, लेखक का नाम हबीब तनवीर है, हर बार वही, ठीक है। इस अंश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। इस अंश में क्या बताया गया है यहाँ से समझ में आ जाएगा, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है। देखिए, कर्नल और लेफ्टिनेंट कंपनी सरकार के आदेश पर, कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है कंपनी सरकार के आदेश पर अवध के विद्रोही शासक वजीर अली को पकड़ने के लिए गोरखपुर के जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। वजीर अली के कारनामों की चर्चा कर रहे हैं दोनों के दोनों। किसके कारनामों की चर्चा कर रहे हैं? वजीर अली के कारनामों की चर्चा कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए क्यों बुलाया था? वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए क्यों बुलाया था? समझिए, वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए दावत दी थी। वजीर अली चाहता था कि वह शाह जमा की सहायता से पहले अवध के शासन पर क्या करे? कब्जा करे और फिर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने की कोशिश करे। ऐसा इसलिए अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए उसने दावत दी थी कि इसके बहाने में अंग्रेजों को यहां से निकाल पाऊंगा, ऐसा वो सोच रहे थे। ठीक है भाई। अगला प्रश्न आता है, शमसुद्दौला कौन है? उसने शाह जमा को किस लिए बुलाया? शमसुद्दौला कौन है? उसने शाह जमा को किस लिए बुलाया था? शमसुद्दौला रिश्ते में बंगाल के नवाब का भाई है। वह भी अफगानिस्तान के बादशाह को भारत पर आक्रमण करने की दावत देता है और उसका उद्देश्य कंपनी सरकार को उखाड़ फेंकना ही रहा था। बहुत बढ़िया चैप्टर। क्वेश्चन नंबर है 4th, जो हमने कर लिया था कि सुद्दौला, जो क्वेश्चन नंबर 4th में मतलब इतना ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना। कोई बढ़िया क्वेश्चन जो है, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो ज़बरदस्त क्वेश्चन थे भाई। मतलब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना कोई दम नहीं है, ठीक है, ये तो आपको मैं बता दूं। फिर भी हमें कुछ छोड़ना ही नहीं है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। शमसुद्दौला कौन था? आपको पता है, वजीर अली का पिता था। कौन था? वजीर अली का, याद है। उसने शाह जमा को किस लिए बुलाया? तो याद होना चाहिए, शमसुद्दौला रिश्ते में बंगाल के नवाब का भाई था, इतना याद रख लेना आप लोग, ठीक है। और अफगानिस्तान के बादशाह को भारत पर आक्रमण करने के लिए दावत देता है। उसका उद्देश्य था कि कंपनी सरकार को उखाड़ करके फेंकना रहा। मेन उद्देश्य यही है कि जो भारत में कंपनी सरकार है उस सरकार को मुझे यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। वजीर अली हमेशा ये सोचता रहता था और कैसे न कैसे उसने सारे तरीके घुमाए, सारे तरीके लगाए और आखिरकार पकड़ में लास्ट तक भी नहीं आया और कर्नल को ये कहना पड़ा कि वो एक जाबाज सिपाही था, इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? टीपू सुल्तान, वजीर अली और शमसुद्दौला तीनों ने अफगानिस्तान के बादशाह को भारत क्यों बुलाया? तीनों ने अफगानिस्तान के बादशाह को भारत क्यों बुलाया? ये क्वेश्चन भैया तुम्हारा वीआईपी बन जाता है। कौन सा बन जाता है? वीआईपी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान है, वजीर अली है और शमसुद्दौला है, याद होना चाहिए। तीनों ने क्यों बुलाया था? तीनों से भी कोई सा भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। टीपू सुल्तान ने अफगानिस्तान से बादशाह को भारत क्यों बुलाया? वजीर अली ने अफगानिस्तान से बादशाह को भारत क्यों बुलाया? शमसुद्दौला ने अफगानिस्तान से बादशाह को भारत क्यों बुलाया? बात एक ही सभी की, कर सकते हो आसानी से। देखो, अब टीपू सुल्तान ने, वजीर अली ने और शमसुद्दौला ने
कंपनी सरकार को भारत को उखाड़ फेंकना चाहते थे, यानी कि भारत से वो कंपनी सरकार भारत से उखाड़ कर फेंकना चाहते थे। किसको? कंपनी सरकार, यानी कि कंपनी को भारत से उखाड़ करके फेंकना वो चाहते थे, उखाड़ करके फेंकना चाहते थे। आगे है, इसलिए तीनों ने अफगानिस्तान के बादशाह को, शाहे जमा को, क्या नाम था उसका? शाहे जमा को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। ठीक है, अफगानिस्तान का बादशाह था, उसका नाम था शाहे जमा, और टीपू सुल्तान, वजीर अली और शमसुद्दौला, तीनों ने ही जो है कंपनी सरकार जो भारत में थी उसे उखाड़ करके फेंकने के लिए इसको भारत के अंदर बुलाया कि ये आक्रमण करें और कंपनी सरकार को हराए और कंपनी सरकार की यहाँ से चली जाए, ऐसा यहाँ बताया गया है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है 6 नंबर का। इस गद्यांश से किस ऐतिहासिक सत्य का बोध होता है? जो हमने पहले गद्यांश पढ़ा है, यहाँ पर क्या पता लगता है हमें? इस गद्यांश से इस ऐतिहासिक सत्य का बोध होता है कि सन 1800 में लगभग कंपनी सरकार का पूरे भारत पर क्या था? दबदबा था। विभिन्न प्रांतों के नवाब जो है प्राय मुसलमान थे, वे अंग्रेजों से नफरत करते थे, वे कंपनी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयत्नशील थे। इसके लिए उन्होंने अफगानिस्तान की मदद मांगी और कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह के स्वर लगभग पूरे भारत में फैल गए। यानी कि जो है ये 1957 वाली जो बात है, 1857 वाली 1857 वाली जो बात है वो भी यहाँ पर लागू हो जाती है, ऐसा माना जाता है। याद रखना कि इस गद्यांश में हमने यही पढ़ा है कि लगभग कंपनी सरकार का पूरे भारत पर क्या हो गया था? दबदबा हो गया था। कब? 1800 ईस्वी के अंदर। ठीक है, और यहाँ जितने भी मुसलमान थे वो सारे के सारे कंपनी के तरफ, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो बहुत जुल्म करती थी। इस जुल्म को मिटाने के लिए इन सभी ने क्या किया? अफगानिस्तान के जो बादशाह थे शमसुद्दौला, यानी कि अफगानिस्तान के जो बादशाह थे उनको भारत के अंदर विद्रोह करने के लिए बुलाया है। भारत के अंदर विद्रोह करने के लिए उसको बुलाया था। खतरनाक आदमी किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? शमसुद्दौला को खतरनाक आदमी कहा गया है। याद रखना, वजीर अली मत कर देना, याद रखना, वजीर अली मत कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है यहाँ पर कि शमसुद्दौला जो है बहुत ही खतरनाक आदमी माना गया। वजीर अली खतरनाक नहीं था, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, एक महान सिपाही था, लेकिन यहाँ पर आदमी वाली बात की जा रही है तो वो शमसुद्दौला के लिए आएगा। ठीक है, खतरनाक आदमी कहा गया। वह बंगाल के नवाब का रिश्ते का भाई था। बंगाल के नवाब के रिश्ते का क्या था? वो भाई था। वह अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। कौन? शमसुद्दौला। अंग्रेजों का भयंकर कट्टर दुश्मन माना जाता है। किसको? शमसुद्दौला को। वह हिंदुस्तान से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना चाहता था। कौन? शमसुद्दौला। किसको? अंग्रेजों को। इसलिए कर्नल ने उसे बहुत खतरनाक आदमी कहा है और वह अंग्रेजों के लिए एक खतरनाक आदमी साबित भी हुआ था। कर्नल ने उसे जो शमसुद्दौला था उसे बहुत ही खतरनाक आदमी साबित किया या बताया था। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन तुम्हारे। ठीक है ना भाई। देखिए अगला क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। वजीर अली ने शाहे जमा को किसके विरुद्ध लड़ाई का निमंत्रण दिया था? किसके लिए दिया? भारतीय जनता के विरुद्ध, हिंदू प्रजा के, भारत देश के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। शाहे जमा कौन था? अफगानिस्तान का था ये बादशाह। ये किसका था? ये एक बादशाह था, ये अफगानिस्तान का। ठीक है, क्या था ये? अफगानिस्तान का क्या था? एक बादशाह था। ठीक है, याद कर लेना भाई इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? वजीर अली क्या चाहता था? आपको आसानी से पता है भाई वजीर अली क्या चाहता था। बहुत तगड़ी बात है, भारत पर कब्जा, ये तो हो ही नहीं सकता ना। अवध का राज, भारत की आज़ादी, दिल्ली पर कब्जा। अवध पर राज चाहता था, भारत की आज़ादी चाहता। दोनों ही ऑप्शन राइट हो सकते हैं, आएगा ऑप्शन एक ही आपके। ठीक है, अगला है तीसरे नंबर पर। शमसुद्दौला किसके लिए खतरनाक आदमी था? ये तो बहुत सिंपल है, अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन के अंदर। अंग्रेजों की प्रजा के, अंग्रेजों के लिए, अंग्रेज प्रजा के लिए, अंग्रेज शासकों के लिए, भारत के लिए। प्रजा के लिए तो क्या था? शासकों लिए खतरनाक था। प्रजा वाली बात तो हम करेंगे नहीं, अंग्रेजों के लिए करेंगे नहीं, शासक के लिए सबसे खतरनाक साबित हो रहा था। कौन? शमसुद्दौला। अगला क्वेश्चन आता है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है।
4th नंबर, वजीर अली और बंगाल नवाब में क्या संबंध था? क्या संबंध था भाई वजीर अली? भाईचारे का, प्रेम मोहब्बत का, राज से संबंध था, भाई भाई का संबंध था। क्या संबंध था वजीर अली और बंगाल के नवाब में? वो भाईचारे का संबंध यहाँ पर वो रखते थे। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है, अंग्रेजों के विरुद्ध किसके मन में रोष था? अंग्रेजों के जो विरुद्ध है किसके मन में क्रोध भरा हुआ था? आपको पता है किसके? वजीर अली के मन में, टीपू सुल्तान के, शमसुद्दौला के, तीनों के मन में। बिल्कुल 100% तीनों के मन में अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या था? रोष भरा हुआ था। ये तीनों ही आंसर राइट हो जाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर राइट माना जाएगा। देखिए अगला पैराग्राफ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर के संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो बक्सर जो हुआ था आपका, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। याद होना चाहिए आपको, बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों सब क्या कर देगी? खो बैठेगी। लॉर्ड क्लाइव ने जो हमें हासिल करके दिया है, लॉर्ड वेलेस्ली उसको क्या कर देगा? नष्ट करवा देगा। ऐसा मानते थे कौन? कर्नल साहब। अब लेफ्टिनेंट क्या कहता है? वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, वजीर अली को पकड़ो भाई। लेफ्टिनेंट को तो ये सबसे बड़ा धोखा लगता रहता, वजीर अली को पकड़ो, वजीर अली को पकड़ो, वजीर अली बहुत खतरनाक आदमी है, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। ठीक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए, ऐसा वो कहता है। कर्नल साहब क्या कहते हैं? पूरी एक फौज लेकर उसका पीछा कर रहा हूँ, पूरी एक फौज लेकर के उसका पीछा कर रहा हूँ, कंटिन्यू रात दिन यहाँ पड़ा हुआ हूँ और वो बरसों से हमारी आंखों से क्या कर रहा है? धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ भी नहीं आ रहा भाई। क्या बात है ऐसी यार उसके अंदर? उसके साथ चंद जाबाज मुट्ठी भर आदमी हैं, कोई दमखम नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों हाथ नहीं आ रहा। भूत है क्या है? लेफ्टिनेंट सुना है वजीर अली जाति तौर से भी बहुत बहादुर हैं। फिर कर्नल साहब कहते हैं बहादुर होता यूं कंपनी के वकील को कत्ल थोड़ी करता, अगर बहादुर होता तो कंपनी के वकील की कत्ल करता ही नहीं, ऐसा कहते हैं कर्नल साहब लेफ्टिनेंट साहब से। देखते हैं आगे प्रश्न है वही आपके, पाठ का नाम कारतूस है, लेखक का नाम हबीब तनवीर है। याद रखना है आपको चैप्टर और राइटर का नाम। इस प्रसंग में हमें बताया गया है कि कर्नल और लेफ्टिनेंट कंपनी सरकार के आदेश पर अवध के विद्रोही शासक वजीर अली को पकड़ने के लिए गोरखपुर के जंगलों में डेरा डाले हुए हैं। गोरखपुर के जंगलों में डेरा डाले हुए हैं कौन? कर्नल और लेफ्टिनेंट। किसको पकड़ने के लिए? वजीर अली को पकड़ने के लिए। लेकिन फिर भी वजीर अली के कारनामे वो सुने, वो पकड़ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं ऐसी क्या बात है। कर्नल को किसकी कामयाबी की चिंता होती है? चिंता है और क्यों है? कर्नल को चिंता है कि कहीं पूरे देश में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह की भावना न भड़क जाए। ऐसा सोचता है कर्नल कि कहीं कंपनी के विरुद्ध पूरे भारत में विद्रोह की भावना नहीं भड़क जाए, ऐसा वो सोचता है। जिस प्रकार टीपू सुल्तान, वजीर अली और शमसुद्दौला अफगानिस्तान से मिलकर के कंपनी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल रहे थे, उसने पूरे देश में विद्रोह फैल जाने की संभावना हो गई थी, ऐसा माना गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, बक्सर और प्लासी के कारनामों का क्या आशय है? बक्सर और प्लासी के कारनामों का आशय क्या माना गया है? बक्सर और प्लासी के युद्धों में कंपनी की सेना जीत गई थी। बक्सर और प्लासी के जो युद्ध हुए थे उसमें कंपनी की सेना जीत गई थी। इससे पूरे देश में अंग्रेजों का दबदबा बन गया था। स्वदेशी नवाब हार गए थे। एक प्रकार से पूरा देश जो है अंग्रेजों के यानी कि अधीन हो गया था। भाई बक्सर और प्लासी के युद्ध हुए, उसमें अंग्रेज सेना जीती तो पूरा भारत देश उनके अधीन हो गया था। यहाँ तो ये मामला था। आगे है, वजीर अली की आजादी को खतरनाक क्यों कहा है? देखिए वजीर अली अंग्रेजों का कट्टर क्या था? दुश्मन था। यही पकड़ में आ गई बात कि जो वजीर अली है वो अंग्रेजों का क्या था? कट्टर दुश्मन था। बस यही ऑप्शन निकल के आ जाता है, इसलिए उसे खतरनाक है। वह कंपनी सरकार को हिंदुस्तान से क्या करना चाहता था? खदेड़ना चाहता था। हर कोशिश कर रहा था। वो अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमां को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए बुलाया, उसने दावत दी थी। इन उपायों को देखते हुए कर्नल ने वजीर अली को एक आजादी को कंपनी के लिए क्या बताया? खतरनाक बताया था। शमसुद्दौला को खतरनाक बताया, इसको जाबाज सिपाही बताया। बहुत जबरदस्त बात है। अगला प्रश्न आता है, इस गद्यांश के आधार पर वजीर अली के चरित्र के बारे में हमें
बताना है वजीर अली क्या है। देखिए इसको मैं स्पीड से आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ चुके हैं, सारी बातें वजीर अली के बारे में हमें पता है। वजीर अली बहुत बहादुर था, वह व्यक्तिगत तौर पर वीर और साहसी था। उसके साथी भी बड़े वीर थे, हिम्मती थे, जाबाज थे। उसमें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की भावना बहुत बलवती थी। जब उसे अवध के शासन से हटा दिया गया तो वह अपना अधिकार वापस लेने के लिए हर संभव कोशिश करने में जुट गया था। कौन? वजीर अली। वह अंग्रेजों से वार्षिक पेंशन लेकर के चुप नहीं बैठ गया। उसने कंपनी सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। वह इतना स्वाभिमानी था कि कंपनी के गवर्नर जनरल के सामने पेश होना उसे नागवर गुजरा। इसके लिए उसने वकील से मिलकर के पैसे कटालने की बात कही, कोशिश की। वकील द्वारा खरी खोटी सुनाए जाने पर वकील की हत्या उसके द्वारा कर डाली। वह इस हत्या के परिणाम को जानता था, फिर भी उसने अंग्रेजों के प्रति अपनी घृणा प्रकट करने के लिए बहादुरी का ये काम करके ही दम लिया था, ऐसा माना गया है वजीर अली को। इसको 2-3 बार सुनिए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वीआईपी प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? वीआईपी प्रश्न है। ये आएगा तुम्हारे पेपर के अंदर, ये सोच लेना तुम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है वजीर अली की बहादुरी का प्रमाण दीजिए। क्या बहादुरी थी भैया? वजीर अली की बहादुरी का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उसने कंपनी सरकार की विशाल सेना के साथ टक्कर मोल ले ली थी। सबसे मेन बात तो यही है, कंपनी की बहुत बड़ी सरकार थी, बहुत बड़ी सेना थी, उसके खिलाफ उसने टक्कर ली। बताओ आप, ये बहादुरी नहीं तो क्या है? साहस भी मानते हम इसको, ठीक है। यद्यपि उसके साथी मुट्ठी भर थे, फिर भी उसने अफगानिस्तान के बादशाह के साथ मिलकर के अंग्रेज सेना को चुनौती देने का काम किया। इसके लिए बहुत साहस और हिम्मत चाहिए थी। वजीर अली ने कंपनी के वकील की हत्या करके मानो शेर को उसके ही जंगल में चुनौती दे दी थी। ये दोनों बातें वजीर अली को क्या करती हैं? हिम्मत का परिचय देती हैं। तगड़ा क्वेश्चन है भैया, इसको भी आप लगा लीजिए वीआईपी प्रश्न, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, बक्सर और प्लासी के कारनामे क्या है? इसका मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, बक्सर के सैनिकों की वीरता, भारतीय वीरों का बलिदान, प्लासी के सैनिकों अंग्रेजों की ऐतिहासिक जीत। इनको तो अंग्रेजों ने जीत लिया था, इसलिए ये उनके लिए फायदे में रहा। अगला प्रश्न आता है, लॉर्ड क्लाइव ने कंपनी को क्या हासिल कराया था? लॉर्ड क्लाइव ने सारे भारत पर राज, धन संपत्ति का भंडार, दिल्ली पर विजय, भारतीय व्यापार पर, पूरे भारत पर लॉर्ड क्लाइव ने पूरे भारत पर राज करवा दिया था। किसने? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा अंग्रेजों को। अगला प्रश्न आता है, अंग्रेजों को किसकी कामयाबी का डर सता रहा था? मेन बात देखो, वजीर अली की। 1857 की सैनिक क्रांति, दिल्ली विद्रोह की, मुसलमानों की विद्रोह की, किसकी कामयाबी? वजीर अली का डर सता रहा था। किसको? अंग्रेजों को। अगला प्रश्न आता है, वजीर अली अंग्रेजों की पकड़ में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? देखो ऑप्शन, लोगों की कृपा के कारण, अपनी चालाकी के कारण, अपनी वीरता और साहस के कारण वो अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आता है या नहीं आया था। अगला प्रश्न है, वजीर अली की बहादुरी का प्रमाण क्या है? सोचिए क्या प्रमाण है? वह बरसों से पकड़ में नहीं आया, उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, उसने अंग्रेज कर्नल को मार डाला, उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली थी। उसने कंपनी के वकील की हत्या कर डाली थी और वो बरसों से पकड़ में नहीं आया था, ठीक है। लेकिन दोनों में बेस्ट ऑप्शन ये निकल के आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट माना जाएगा। तो ये सारा का सारा चैप्टर जो है इसका पार्ट 1 हम लोगों ने किया है। इसके बाद में जो चैप्टर इसका रहा है उस चैप्टर को हम लोग करेंगे। तो ये चैप्टर आपका एकदम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद में भी अभी कुछ और प्रश्न हैं इसके, जो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न सब कुछ मैंने यहाँ पर किए हैं। इन प्रश्नों को आप लोग भी अच्छे से करिए, अच्छे से समझिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आए। तो ये चैप्टर अपना यहीं फिनिश होता है और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।